बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समुद्र में रास्ते। हज़रत सैयदना क़ुदामा इब्न हुमाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत सैयदना सहम इब्न मिनजानिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फरमाते सुना कि एक मरतबा हम हज़रत सैयदना उला इब्न हुज़रमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जंग के लिए दारैन की तरफ रवाना हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तजाबे दावत थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अलैहि ने रास्ते में 3 दुआएं की और तीनों कबूल हुई। रास्ते में एक जगह पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमने एक जगह काफिला रोका। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया और वज़ू करने के बाद 2 रकातें अदा फरमाई। फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए और बारगाहे खुदावंदी अज़्ज़वजल में इस तरह अर्ज़ गुज़ार हुए, ए हमारे परवरदिगार अज़्ज़वजल, हम तेरे बंदे हैं, तेरी राह के मुसाफिर हैं, हम तेरे दुश्मनों से क़िताल करेंगे। ए हमारे रहीम व करीम परवरदिगार अज़्ज़वजल, हमारे बाराने रहमत से सैरा फरमा दे ताकि हम वज़ू कर सके और अपनी प्यास बुझाएं। इसके बाद काफिले ने कूच किया। अभी हमने थोड़ी सी मुसाफत ही तय की थी कि गंगोर घटाएं छा गई और यकयक बाराने रहमत होने लगी। सब ने अपने अपने बर्तन भर लिए और फिर हम वहाँ से आगे चल दिए। हज़रत सैयदना सहम इब्न मिनजानिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपना बर्तन तो उसी जगह भूल आया हूँ जहाँ बारिश हुई थी। चुनाचे मैं अपने रुफ़्क़ा को बताकर इस तरफ चल दिया जहाँ बारिश हुई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये देखकर मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि अभी कुछ देर पहले जहाँ शदीद बारिश का समा था, अब वहाँ बारिश के आसार तक मौजूद न थे। ऐसा लगता था जैसे यहाँ की ज़मीन बरसों से एक कतरा भी नहीं बरसा। बहरहाल मैं अपने बर्तन को लेकर वापस काफिले में शामिल हो गया। जब हम दारैन पहुँचे तो हमारे और दुश्मनों के दरमियान ठाटे मारता समंदर था। हमारे पास ऐसा साजो सामान न था कि हम समुद्र पार कर सके। हम बहुत परेशान हुए और मामला हज़रत सैयदना उला इब्न हुज़रमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ के लिए हाथ उठाए और इन कलमात के साथ दुआएं करने लगे, या अलीयू या अलीमू या हलीमू या अज़ीमू, ए हमारे परवरदिगार अज़्ज़वजल, हम तेरे बंदे हैं और तेरी राह के मुसाफिर हैं, हम तेरे दुश्मनों से क़िताल करेंगे। ए हमारे परवरदिगार अज़्ज़वजल, हमारे लिए इनकी तरफ कोई रास्ता बना दे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ कबूल हुई और हमारे लिए समुद्र में रास्ते बन गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें लेकर समुद्र में उतर गए और हमने इस तरह समुद्र पार किया कि हमारे कपड़े भी गीले ना हुए। जंग के बाद जब हमारी वापसी हुई तो रास्ते में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट में दर्द होने लगा और उसी दर्द की हालत में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। हमने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ल देना चाहा, लेकिन पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बग़ैर नहलाए कफन दिया गया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन कर दिया गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदफीन के बाद जब हम वहाँ से रुखसत हो गए, एक जगह हमारे काफिले को पानी मैसर आया तो हमने बाहम मशवरा किया कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ल देकर दोबारा दफन किया जाए। चुनांचे हम इस जगह पहुँचे जहाँ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया था, लेकिन वहाँ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश मौजूद न थी। खूब तलाश किया लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लाशा मुबारक न मिल सका। फिर हमें एक शख्स ने बताया कि मैंने हज़रत सैयदना उला इब्न हुज़रमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को विसाल से पहले ये दुआ करते हुए सुना था, या अलीयू या अलीमू या हलीमू या अज़ीमू, ए हमारे परवरदिगार अज़्ज़वजल, मेरी मौत को इन लोगों पर पोशीदा कर देना और मेरे सत्र को किसी पर ज़ाहिर न फरमाना। जब हमने ये सुना तो हम वापस लौट आए और हम समझ गए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये दुआ भी कबूल हो चुकी है। इसीलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म अतहर नहीं मिल रहा। हज़रत सैयदना उमर इब्न साबित बसरी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं,
ایک مرتبہ بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں ایک کنکری چلی گئی۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا مگر وہ نہ نکلی بلکہ مزید اندر چلی گئی اور دماغ تک جا پہنچی۔ اس شخص کا تکلیف کے مارے برا حال تھا، راتوں کی نیند اور دن کا آرام و سکون سب برباد ہو گیا۔ پھر بصرہ میں حضرت سیدنا حسن بصری علامہ علیہ رحمۃ اللہ القوی کے رفقا میں سے ایک شخص آیا۔ یہ غم کا مارا اس شخص کے پاس گیا اور اپنا درد بیان کیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے رفیق نے کہا، تیرا بھلا ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری تکلیف دور ہو جائے تو ان کلمات کے ساتھ اللہ عز و جل سے دعا کر جن کے ذریعے حضرت سیدنا علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے۔ انہوں نے صحراؤں اور سمندروں میں ان کلمات سے دعا کی تو ان کی دعا مقبول ہوئی، پس تو بھی انہی کلمات کے ذریعے دعا کر۔ وہ شخص عرض گزار ہوا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ اس نے بتایا وہ کلمات یہ ہیں، یا علی، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم۔ جیسے ہی اس شخص نے ان کلمات کے ساتھ دعا کی، فوراً اس کے کان سے وہ کنکری نکلی اور دیوار سے جا لگی اور اس شخص کو سکون نصیب ہو گیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ابن عماد ابن اکبر ابن ربیعہ بن مالک بن عوف حضرمی تھا۔ آپ نبی تمکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا امیر بنا کر بھیجا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ بحرین کے امیر رہے اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا امیر برقرار رکھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی آمین کہیں اور کمنٹ میں بھی بتائیں کہ آپ کو واقعہ کیسا لگا ہے۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس وقت پر پہنچ سکے، اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔